तो नमस्कार साथियों, आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज से आप सभी के सामने ये एक न्यूज़ है, अखबार की कटिंग है जो आप सभी देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं पिछली 2023 की सरकार थी अशोक गहलोत की, उस टाइम से ये चीज़ें हमने बहुत सारी देखी है। और अब भी साथियों इसमें रोज़ नए नए जो फर्जी एसआई है वो पकड़े जा रहे हैं। साथियों, ये चीज़ देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में क्या पता हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा? और इसका सबसे बड़ा कारण यही है, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनके बेटे और बेटियां नौकरी लगेगी। क्यों लगेगी? वो सामने जो अखबार की आप कटिंग देख रहे हो, इसमें जो पूर्व सदस्य हैं आरपीएससी के रायका, रामूराम रायका, उनके जो बेटी बेटा है उनको भी पुलिस ने पकड़ा है और उनके साथ में एक दो और को भी पकड़ा है। साथियों, ये प्रक्रिया मार्च से चल रही है। जब नई सरकार बनी तो नई सरकार ने ये किया, तो इसमें किसी को अभी तक कन्फर्म नहीं बताया गया है कि इतने फर्जी हमने पकड़ लिए। क्या पता कौन फर्जी है कौन नहीं है, हमें तो पता नहीं है। लेकिन इसमें पेपर जो लीक हुए हैं उनको सबसे पकड़ो। सबसे पहले जो मेन जड़ है उनको तो पुलिस पकड़ नहीं रही। क्यों नहीं पकड़ रही? क्योंकि वो लोग हैं, वो प्रशासन से मिले हुए हैं, नेताओं से मिले हुए हैं। जब साथियों घर के अंदर चोरी होती है ना, तो घर के लोग यदि शामिल हो तब उन्हें पता चलता है कि कहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई है। ये तो आपको पता है। भेद यदि किसी को नहीं होगा तो चोरी कभी भी नहीं होगी। तो ये चीज़ देख के हमें बहुत दुख हो रहा है कि एक गरीब परिवार का बच्चा कितनी मेहनत करता है और इधर उधर से पैसे जुटाकर और कोचिंग करता है, रात दिन सेल्फ स्टडी करता है, पढ़ता है। उनके बाद में जब एग्ज़ाम देकर और वापस अपने रूम पर पहुंचता नहीं है, उससे पहले पीछे से खबर आती है कि आपने जिस एग्ज़ाम की आपने परीक्षा दी है वो पेपर लीक हो गया है। मैं पिछले 2 सालों के इतने पेपर आपको गिना देता हूँ जो गहलोत सरकार के टाइम में लीक हुए हैं। राजस्थान पुलिस का पेपर लीक हो गया था, ईओआरओ का पेपर लीक हो गया था, एसआई का पेपर लीक हो गया था, रीट का पेपर लीक हो गया था, सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हो गया था। क्या साथियों, एक चीज़ आप बताओ, सरकार यदि चाहे ना तो इतने अच्छे अच्छे कानून बना सकती है इन चीज़ों के ऊपर, पर क्यों नहीं बना रही है? क्योंकि जो बड़े नेता हैं उनके जो छोटे पीछे जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनकी बात वो मानकर और पैसे ले लेते हैं और पेपर पास करवा देते हैं। क्योंकि जिनके पास में पैसे हैं वो पैसे वाला नौकरी लगा है, ज़रूर लगा है, आप जांच कर लेना। यह एक हम खुले शब्दों में कह सकते हैं कि 2015 से लगाकर और 2023 तक जितनी भी भर्तियां हुई है उनकी आज जांच करवा लो। हर विभाग के अंदर एक दो कर्मचारी आपको फर्जी जो नौकरी करते हुए आपको मिल जाएंगे। ये साथियों हम कह रहे हैं, आप ट्राई भी कर लेना। क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती देखो, पीछे ईओ का एग्ज़ाम हुआ था, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी होता है, पूरी नगरपालिका उनके अंडर में रहती है, उनका पेपर लीक हो गया और एसआई का पेपर लीक हो गया और पीछे सेकंड ग्रेड टीचर का भी पेपर लीक हो गया था। अब साथियों हम क्या उम्मीद करें कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें उसमें किस तरह हमारा सिलेक्शन होगा, वो तो टाइम आएगा वो बताएगा। लेकिन साथियों, आप जो मेरे बहुत सारे साथी भाई हैं जो राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों हमें सरकार से हाथ जोड़कर यही विनती करनी है कि हमारी नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती जो एकदम छोटी सी भर्ती है, जिसमें नीचे से नीचे कचरा उठाने का काम उसमें करवाया जाएगा, गंदगी साफ करवाई जाएगी, जिस भर्ती को इस सरकार ने इतना लचीला कर दिया है कि कोई अंत नहीं है। ये सरकार यदि उस भर्ती को करवाना चाहे तो 45 दिन या 50 दिन के अंदर करवा सकती है, लेकिन सरकार को इस भर्ती को नहीं करवाना है। यदि करवाना है तो ओनली फॉर राजनीति। आपने देखा होगा 2023 के अंदर जब नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती आई थी, उस टाइम
उसमें नियम थे, वो नियम हमने पढ़कर और आवेदन किए थे। लेकिन साथियों, उन आवेदनों का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि पहले लोगों को भ्रमित किया गया था अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर। जब लोगों ने अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिया, उनके बाद में जब कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट की फैसले पर सभी जो बेरोजगार युवा थे वो बहुत राजी हुए कि हमें अब नौकरी मिलेगी। फिर उनके बाद में एक समाज खड़ा हो गया। तो इस तरह के जो काम हो रहे हैं आज हमारे राज्य के अंदर या देश के अंदर, तो ये नहीं होने चाहिए। या तो ये भर्ती आप आरक्षण के आधार पर करवा रहे हो तो उस आधार पर करवाओ, या फिर हर एक आप चाहते हो कि समाज के आधार पर हो तो हर समाज के अलग अलग पद डिवाइड कर दो। आप ही करने वाले हो, आप ही मिटाने वाले हो। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि नगर पालिका सफाई कर्मचारी, जिसमें कोई किसी का लेखा जोखा नहीं है कि ये भर्ती किस हिसाब से होगी, हमारी हाथ जोड़कर, और जो 9,20,000 आवेदन आए हैं उन सभी साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि साथियों, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के प्रति आप हाथ जोड़ के सरकार से विनती कर लेना कि इतनी बड़ी छोटी भर्ती है जिसमें कचरा उठाने का काम करवाया जाएगा, सफाई का काम करवाया जाएगा। प्लीज़ हमारी भर्ती को फर्जी तरीके से मत करना। आपने इस भर्ती को रोक भी दिया है तो इतनी टाइट सिक्योरिटी के साथ में भर्ती को कंप्लीट करवाना, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि हमारे जो नेता और हमारा प्रशासन है वो वाकई में बहुत अच्छा कार्य किया है। यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी एक आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस भर्ती को जल्द कंप्लीट करवाएंगे। क्योंकि साथियों, इस तरह की न्यूज़ देखते हैं तो मन में एक अलग ख्याल आता है कि क्या करें, एग्ज़ाम की कोई तैयारी करें या नहीं करें। क्योंकि साथियों, जो फर्जी तरीके से हर भर्ती में लगते हैं 5 से 10% जो सीटें हैं वो फर्जी तरीके से लगती है, लेकिन लगाने वाले वही लोग हैं जो इस भर्ती को करवाते हैं, चाहे वो विभाग हो, चाहे किसी बड़े अधिकारी या नेता। इन लोगों की देख रेख में ही इस तरह का काम होता है। उनकी जब पब्लिक भड़क जाती है तो पब्लिक को एक चश्मा आंखों पे चढ़ाने के लिए उनको एक फर्जी तरीके से उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनको फिर जेल के अंदर डाला जाता है। फिर वो कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट उनका फैसला सुना देता है, लास्ट में वो ज्वाइनिंग ले लेती है। तो साथियों, इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो एसआई की भर्ती हुई थी 37 से एसआई है, इसमें फर्जी पकड़े गए हैं ज़्यादातर। इसमें जो सबसे अच्छे जो नंबर लेके आए हैं उनकी इतनी अच्छी रैंक नहीं आएगी। जो फर्जी तरीके से लगे हैं उनकी आप देख लेना, 1 से लगाकर 50 रैंक में आपको कम से कम ये 37 जो पकड़े गए हैं ये आपको मिल जाएंगे। 1 से लगाकर 30 के अंदर अंदर में मिल जाएंगे। क्योंकि जो मेहनत करेगा उनको पता है कि किस हिसाब से हमें नौकरी मिलेगी और कितने पर्सन अटेंड करेंगे और कितने नंबर बनेंगे, तो उस हिसाब से उसका सिलेक्शन होता है। तो सरकार से यही विनती है, जो फर्जी एसआई बने हैं उनको जेल के अंदर डालो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, और जो भाई मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं उनका इस भर्ती के अंदर आगे की प्रोसेस शुरू करके उनको ज्वाइनिंग देकर और विभाग में भेजा जाए, ताकि इस तरह की जो गतिविधियां इसे समाज के अंदर फैला रही हैं उनको जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन पकड़ पाए। और यही हमारी उम्मीद है। राजस्थान बेरोजगार जितने युवा हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि सरकार से आप अपील करो कि भर्ती प्रक्रिया आप कोई भी करवाओ, प्लीज़ आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि किसी प्रकार का फर्जी मामला नहीं हो। ओके, धन्यवाद। मेरी बात आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। ओके, धन्यवाद।